दोस्तों अभी आपके सामने जे मेंस 2023 का ये वेव्स का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज आल्सो 8 सेंटीमीटर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वेव्स इज डैश डिग्री। और आपको बताना है इसका आंसर इंटीजर में कि कितने डिग्री का इनमें फेज डिफरेंस है। तो पहले तो हम पूरी कहानी को समझ लेते हैं। तो हमारे पास दोस्तों ऐसी दो वेव्स हैं जिनका सारी चीज़ें सेम है, तो दोनों का जो दोस्तों एम्पलीट्यूड है वो बराबर है, तो फिर वो है 8 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी भी दोस्तों दोनों की बराबर है, वो है आपका 10 हर्ट्ज़। तो फिर जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो फिर जब मेरे पास ऐसा हुआ कि मैंने इन दोनों का इंटरफेरेंस करवाया तो फिर एक नई वेव बनेगी। तो उस नई वेव का दोस्तों क्या आया, उसका भी एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर आया और इन दोनों का तो एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर था ही। तो फिर ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस रहा होगा। अगर दोस्तों फेज डिफरेंस 0 होता तो फिर ऐसा होता कि ये A1 प्लस A2 हो जाता, लेकिन A1 प्लस A2 दोस्तों यहाँ पर नहीं हुआ है, इसीलिए इनमें कुछ फेज डिफरेंस रहा होगा। तो हमें वही फेज डिफरेंस निकालना है। चलिए मान लेते हैं कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड A ही है, तो हम उसको A ही मान लेते हैं और उसकी वैल्यू आपको 8 दी हुई है। उनके बीच में डिफरेंस 5 है और उनके बीच से एक एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट आप जानते हैं वो निकलता है जिसकी वैल्यू भी दोस्तों A है। तब आपको बताना है कि ये जो 205 है वो आपका कितना होगा। तो फिर अब हम ऐसा एक वेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर भी है 8 और ये पूरा एंगल आपका दोस्तों 5 है। तो फिर अब आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है वो होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। तो फिर ये आपका एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है। तो फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 8 इंटू कॉस 5। तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होता है। 64 इज इक्वल टू 64 प्लस 64 प्लस ये भी दोस्तों 8 8 64 और 64 टू जब 128, तो फिर 128 कॉस 5। तो यहाँ से 64 से 64 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से उसको माइनस में भेज सकते हैं। तो -64 इज इक्वल टू 128 कॉस 5। तो फिर 64 टू जब 128 होता है तो -1 इज इक्वल टू 2 कॉस 5, यानी कि -1/2 इज इक्वल टू कॉस 5। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कॉस 5 की वैल्यू -1/2 तभी होगी जब आपका 120 डिग्री होगा, क्योंकि दोस्तों आप 120 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। तो फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 30 जो कि होता है 1/2। तो -1/2 आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो फिर दोस्तों आपका आंसर आ चुका है 120 डिग्री। तो फिर यहाँ पर आपके फाई की वैल्यू 120 डिग्री आ चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी लर्निंग विद अभिनव चैनल पे आपके साथ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं जिससे आपको जेईई मेंस की कंसेप्ट समझने में बहुत हेल्प होगी। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।